अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोपी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम जनूब मशीन के ऊपर ऑटो एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे जी। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं, इसको स्किप नहीं करते, बहुत ही अच्छे के साथ देखते हैं जी, आपने ज़िंदगी में कभी भी कोई कढ़ाई सिलाई का काम नहीं किया जी, ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ऑटो एम्ब्रॉयडरी कर सकेंगे जी। तो ये अभी करते हैं काम शुरू जी। तो ये सबसे पहले जनूब मशीन है जी, 8200 मॉडल और 8300 एक ही तरह के होते हैं जी। ये इसके अंदर कार्ड लगते हैं जी, जिसके अंदर इस तरह के काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं जी। तो 72 नंबर वाला कार्ड है ये जो आज मेरे पास है, और इसके ऊपर से मैं ये इसका 19 नंबर वाला डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, ये वाला डिज़ाइन जी। और ये डिज़ाइन बनाऊंगा जी मैं इस शर्ट के ऊपर जी, जिस जगह पे मैंने फ्रेम रखा हुआ है इस साइड पॉकेट डिज़ाइन बनेगा जी। और आपके कार्ड के ऊपर जितने भी डिज़ाइन है, जब भी आपने इनको ट्रेस ना हो कि ये आपका डिज़ाइन फ्रेम में किस तरफ बनेगा, तो इस तरह से आपने जो कार्ड का चार्ट होता है, जो इसका जो पेपर है, इस तरह से रख के इस तरह से आपने इसके ऊपर फ्रेम रखना है जी। ये लिखाई आपकी तरफ से सीधी हो जी, और फ्रेम का जो ये अटैच वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ हो जी। इस तरह से रख के आपने जो भी फूल बनाना है उसके ऊपर आपने फ्रेम रख देना है जी। जैसा कि मैं इस फूल के ऊपर ये वाला फ्रेम रखता हूँ, तो ये वाला फूल हमारा फ्रेम के अंदर इस तरह से बनेगा जी। तो इसी तरह से अगर ये वाला बनाऊँ तो ये देखें जी, इस तरह से बनेगा। और ये तमाम फूल तकरीबन जो हमारा फ्रेम है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर बनते हैं जी। और अगर आप अपना फ्रेम जो है इस जगह पे टाइट करते हैं, ये देखें इस जगह पे अगर आप अपना फ्रेम टाइट करेंगे, इसको भी बिल्कुल सेंटर पे कर लें जी, तो तब आपका डिज़ाइन जो है वो इसके ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बिल्कुल फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में आपका डिज़ाइन बनेगा। और उसकी डिज़ाइन की जो डायरेक्शन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो इस तरह से आएगा जैसे हमारा ये फ्रेम पड़ा हुआ है। इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे अब हमारे फ्रेम के अंदर शो हो रहे हैं ना, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेंगे जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे डिज़ाइन है वो फ्रेम के अंदर किस तरह से बनेंगे जी। तो ये वाला जो डिज़ाइन है, ये मैं जब ऐसे ही इसको देखो जी फ्रेम उठाता हूँ और शर्ट के ऊपर लेके आ जाता हूँ इस तरह से, तो अब जो हमारा डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा जी। इस तरह से एक कार्नर उसका नीचे को जाएगा, एक इस तरफ से ऊपर को जाएगा। तो इस जगह पे वो मैं बनाने वाला हूँ जी। इस तरह से आपने कर लेना है जी, और फ्रेम को खोल लेना है। ये देखें, छोटा कड़ा जो है इसको ऊपर रख लेना है, और जो बड़ा कड़ा है इसको आपने कमीज़ के अंदर वाली साइड को, जो भी आपने जिस फैब्रिक के ऊपर भी डिज़ाइन बनाना है, ये नीचे रखना है फैब्रिक के, इसके ऊपर फैब्रिक आएगा और इसके ऊपर ये वाला कड़ा आ जाएगा जी। और अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इसके बाद आपने इसको मशीन के साथ कैसे अटैच करना है, और मशीन के अंदर कार्ड कैसे डालना है, डिज़ाइन कैसे सिलेक्ट करना है, और ये आप कितने कलर के अंदर बना सकते हैं जी, ये तमाम बातें अभी हम सीखने वाले हैं जी। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसको फ्रेम जी। तो ये शर्ट के बटन खोल दिए मैंने, शर्ट को कर लिया ओपन है, और ये वाला फ्रेम आ जाएगा इसके नीचे जी, इस तरह से। और दूसरा जो छोटा कड़ा है वो इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, ये देखें जी, फ्रेम हमारा अच्छे से लग गया जी। कपड़ा आपका टाइट होना चाहिए, ये वाला फ्रेम के अंदर जो है ढीला नहीं रहना चाहिए जी। और अब हम इसका ये वाला जो पार्ट है ना जी, इसको मशीन के साथ अटैच करेंगे। मशीन के किस हिस्से में कैसे अटैच करना है अभी आपको करके दिखाता हूँ जी। तो ये वाला हिस्सा देखें जी, मशीन का 3 सुराख बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे जी। और जो हमारा फ्रेम है ये देखें जी, इसके नीचे भी इसी तरह से 3 पिन बनी हुई हैं जी। तो ये वाला फ्रेम इस तरह से हमने इसके साथ अटैच कर देना है जी। देखें जी, इस तरह से सेंटर में आपने कर लेना है इसको जी,
सेंटर में करने के बाद ये वाला जो इसका स्क्रू लगा हुआ है इसको आपने अच्छे से टाइट कर देना है। हैंड से ही टाइट करना है, स्क्रू ड्राइवर के साथ टाइट करने की ज़रूरत नहीं है जी, हैंड से ही बहुत अच्छा टाइट हो जाता है जी। तो देखें जी, और इसके नीचे आप कागज़ रख लें, फ्यूजिंग पेपर रख लें, चेपी रख लें, बेहतर रहेगा जी। और पी वाला फुट आपने लगा लेना है जी। और इसके बाद आपने मशीन के अंदर डालना है जी कार्ड डालने के बाद मशीन को करते हैं जी ऑन। मशीन हमारी ऑन हो गई है जी। और जो इसका कार्नर वाला बटन है, जैसे ही हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो मशीन हमारी कार्ड पे चली जाएगी। और फर्स्ट टाइम हमको इसके ऊपर 1 2 3 4 5 पुल नज़र आ रहे हैं जी, जो कि देखें जी, जैसे आपको पुल इधर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही चार्ट के ऊपर भी बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। और हमने बनाना है इसका जी ये 19 नंबर वाला डिज़ाइन जी, ये वाला। तो अगर तो आपने मार्केट से मशीन ली हुई है तो आपने मशीन को करना है जी ऑफ़ करके जैसे ही आप दोबारा इसको ऑन करेंगे जी और फिर कार्ड के ऊपर जाएंगे तो आपका ये वाला जो है आगे वाला फ़ोल्डर आ जाएगा जी। और अगर आप इसके अंदर ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं कि अब आप ये वाला बटन दबाएं और आपका आगे वाला फ़ोल्डर आ जाए, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी एक कार्ड शो कर देता हूं जी। फिर आपको मशीन बार बार ऑन ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस शॉप पे जाके आप अपनी मशीन के अंदर ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं कि आप ये वाला बटन दबाएंगे और आपके जो ये फ़ोल्डर हैं वो ऑटोमेटिक आगे वाले आते जाएंगे जी। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कार्ड शो हो रहा है जी। तो इस शॉप पे जाके आप ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं जी। तो देखें जी, हमारा ये फ़ोल्डर आ गया है। जो डिज़ाइन हमने बनाना है 19 नंबर वाला डिज़ाइन जो है इस फ़ोल्डर के दूसरे नंबर पे है जी। ये देखें जो मेरी फिंगर के बिल्कुल सामने है, ये वाला डिज़ाइन भी बिल्कुल वही है जी। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन को, तो ये देखें ये हमें बता रहा है जी, ये हमारा जो 4 कलर तो हमें शो करा रहा है जी। और इसके ऊपर जितने एक्स्ट्रा कलर लगने होते हैं वो आप इधर से आइडिया कर सकते हैं। ये देखें जी, इस जगह पे कलर 5 लिखा हुआ है जी। तो इसका मतलब है कि ये 5 कलर के अंदर हम बना सकते हैं जी। तो आप 1 कलर के अंदर भी बना सकते हैं, आप चाहें 3 कलर के अंदर बना लें, 4 के अंदर बना लें, और चाहे तो 5 कलर के अंदर बना लें। तो मैं इसको 4 कलर के अंदर बनाने वाला हूँ जी। तो अभी मैं इसके अंदर धागा डाल के, अब बस कोई काम नहीं है जी इसका, आपने बस धागा डालना है जी और ये रेड वाला बटन दबा देना है और मशीन खुद ब खुद इसको बनाती जाएगी। जैसे ही हमारा 1 कलर मुकम्मल हो जाएगा तो मशीन रुक जाएगी जी। अगर आपने धागा चेंज करना है तो धागा चेंज करके आपने फिर से रेड वाला बटन दबा देना है, तो आपकी मशीन फिर चल पड़ेगी जी। दूसरे नंबर वाला धागा जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसी तरह से मशीन रुक जाएगी, फिर आपने धागा डालना है और फिर चला देना है जी। तो अभी मैं आपको ये सारा काम करके दिखाता हूँ जी। बहुत ही आसान मशीन चलानी है जी, धागा डालना भी कोई मुश्किल नहीं है जी। ये देखें जी, इसके पॉइंट बने हुए हैं जी, जैसे जैसे नंबरिंग हुई है। ये देखें 1 इधर से जाएगा, 2 नीचे को तीर बना हुआ है जी, सीधा नीचे आ जाना है। ये देखें जी 3 नंबर वाला, यहाँ से फिर इस तरह से ऊपर को ले जाना है जी। ये वाली हुक नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर से डाल के आपने फिर नीचे ले आना है जी। नीचे लेके आके आपने स्विच के अंदर डाल देना है। बहुत ही आसान मशीन चलानी है ये वाली, और आपने बस एक बटन दबाना है और मशीन खुद ब खुद एम्ब्रॉयडरी करती रहेगी जी। और बहुत सारे इसके अंदर डिज़ाइन होते हैं, कार्ड होते हैं। ये देखें ये भी कार्ड पड़ा हुआ है इसका, ये भी इसका कार्ड पड़ा हुआ, और एक कार्ड के अंदर डबल डिज़ाइन होते हैं। ये देखें